नमस्कार साथियों, पूरे जोश और जुनून के साथ आगाज करते हैं आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास का। और बेटा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस करंट अफेयर्स के आगाज की जो गूंज है वो आपको सिलेक्शन तक सुनाई देगी। इसमें वही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो सीधा आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ज्यादा बातचीत ना करते हुए, ज्यादा चर्चा ना करते हुए बढ़ते हमारे आज की पहली हेडलाइन की ओर। जैसा कि आपको पता है, शुरुआत से पहले सॉन्ग एक दो लाइनें आपके बीच में रखना चाहता हूं। दो लाइनें हैं। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें तेरे साथ हो। तू जो पास हो तो फिर तो ये जहां तेरे प्यार में हो जाए फना। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें तेरे साथ हो। शुरुआत करते हैं। देखो भाई, इतना बढ़िया गाना सिंगर नहीं हूं यार मैं, पर कोशिश करता हूँ, कॉन्फिडेंस रखता हूं कि कभी आई विल बी अ गुड सिंगर। पहली जो हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, केरला लॉन्चेज वन पंचायत वन प्लेग्राउंड टू रिवाइव स्पोर्ट्स कल्चर। केरल ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान स्कीम शुरू करी। कौन सी स्कीम शुरू करी बेटा? एक पंचायत एक खेल का मैदान स्कीम शुरू करी। बात करते हैं केरला की। केरला के वर्तमान समय में आपके पास सीएम कौन है? सीएम है बेटा वर्तमान समय में केरला के ओ पिनराई विजयन। गवर्नर वर्तमान समय में केरला के कौन है? वर्तमान समय में गवर्नर है बेटा केरला के आरिफ मोहम्मद खान जी। आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान समय में आपके केरला के गवर्नर। तो ये स्कीम लॉन्च करी है बेटा। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? खेल को बढ़ावा देना। खेल को बढ़ावा देना बेटा इस स्कीम का उद्देश्य है। अगले 3 सालों में 116 बेटा पंचायत में ये प्लेग्राउंड बनाए जाएंगे। 116 पंचायतों में ये प्लेग्राउंड बनाए जाएंगे इनिशियल फेज में। आगे और भी बढ़ सकती है स्कीम, बट इनिशियल फेज में 116 जगह ही आपके बनाए जाएंगे 3 सालों में। एक प्लेग्राउंड के निर्माण पे खर्च होंगे 1 करोड़ रुपए। एक प्लेग्राउंड के निर्माण पे खर्च होंगे आपके 1 करोड़ रुपए। और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उठाएगा आधी तो कॉस्ट उठाएगी आपकी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, आधी उठाएगी बेटा गवर्नमेंट ऑफ केरला। गवर्नमेंट ऑफ केरला, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, गवर्नमेंट ऑफ केरला बेटा इसकी आधी कॉस्ट बियर करेगा आपके पास। अंडरस्टैंड? इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है जो सीएम ने सोचा बेटा कि प्लेग्राउंड को बनाना किसका? अब सोशल गैदरिंग का और पर्सन्स इंटरेक्शन, कि पर्सन वहां पर एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सके बेटा, उसका अब बनाना क्या है? प्लेग्राउंड को उद्देश्य है इस स्कीम के तहत। और ये बेटा आपका ये लॉन्च किया गया है किस किस उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है बेटा? ये उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है नेशनल पंचायती डे के उपलक्ष्य में। नेशनल पंचायती राज डे के उपलक्ष्य में इसकी लॉन्चिंग की गई है। नेशनल पंचायती राज डे बेटा आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल को आपका नेशनल पंचायती राज दिवस। अब 23 अप्रैल को ही सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? 23 को नहीं, सॉरी, 24 अप्रैल को आपका सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्वेश्चन बच्चों को मन में ये भी अराइज होगा कि 24 अप्रैल को क्यों किया जाता है सर? तो 24 अप्रैल को बेटा इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था हमारा, यानी 73वां
संविधान संशोधन था बेटा, वो आपका किससे रिलेटेड था? वो रिलेटेड था बेटा पंचायती राज से आपका रिलेटेड था। तो लोकसभा में ये लाया गया, लोकसभा में जब ये बिल लाया गया 22 दिसंबर 1992 को बेटा लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा से पास हो गया। फिर लाया गया आपका राज्यसभा में, राज्यसभा में बेटा ये पास हो गया 23 दिसंबर 1992 को, राज्यसभा से भी पास हो गया। फिर माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के लिए गया बेटा, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के लिए गया, राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दिए 23 अप्रैल 1993 को। इफेक्ट में बेटा लागू कब हुआ ये बिल? लागू हुआ आपका 24 अप्रैल 1993 को ये बिल लागू हो गया। पंचायती राज जो कि हमारा थर्ड सिस्टम है बेटा गवर्नमेंट का, वो लागू हो गया इसके तहत। समझ गए आप इतनी बात? पहला जो सेलिब्रेट किया गया था, पहला सेलिब्रेट किया जाता है बेटा 24 अप्रैल 2010 को इसकी शुरुआत होती है। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसकी शुरुआत करी थी। उस समय यूपीए की सरकार थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने उसकी शुरुआत करी थी। थीम बेटा 2023 का आपके पास थीम क्या रखा गया है? 2023 का आपके पास थीम क्या रखा गया है इसका, पंचायती राज दिवस का? तो थीम रखा गया बेटा सस्टेनेबल पंचायत, सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस, बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीनर विलेजेस, इसका बेटा आपका थीम है 2023 का। अंडरस्टैंड? इतनी बात समझ गए? प्रधानमंत्री जी ने सेलिब्रेट कहां पर किया? अब की बारी रीवा मध्य प्रदेश में बेटा सेलिब्रेट किया गया। मध्य प्रदेश के देखेंगे आप गवर्नर वर्तमान समय में कौन है? मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। मंगूभाई छगनभाई पटेल वर्तमान समय में आपके मध्य प्रदेश के बेटा गवर्नर हैं, उनकी मौजूदगी में सेलिब्रेट किया गया। बात करते हैं केरला की। केरला की स्थापना कब हुई थी? केरला की स्थापना होती है आपके पास बेटा 1 नवंबर 1956 को। केरला की स्थापना होती है स्टेट के रूप में। मलयालम जो मुख्य लैंग्वेज है वो बोली जाती है। केरला से 2 क्लासिकल डांस आते हैं आपके, शास्त्रीय नृत्य आते हैं। कौन से आते हैं? मोहिनीअट्टम और कथकली, जो 2 क्लासिकल डांस फॉर्म आपकी ओरिजिनेट होती है केरला से। अंडरस्टैंड? अगला बढ़ते हैं आगे। कितनी विधानसभा की सीट है बेटा केरला में? तो विधानसभा की सीट आपकी केरला में, विधानसभा की सीट है 141, 141 सीट है। केरला की कैपिटल क्या है? केरला की कैपिटल आपका पास तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम वर्तमान समय में आपकी केरला की कैपिटल। बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर जोश और जुनून के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व्ड इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन। यदि एक पंचायत भंग कर दी जाती है तो इलेक्शन बेटा कितने दिनों में होंगे? तो इलेक्शन होंगे समझ गए? तो कितने दिनों के लिए बेटा डिसॉल्व होती है आपकी पंचायत? 6 महीने के अंदर बेटा आपके इलेक्शन करवाने कंपल्सरी हो जाते हैं। तो देखिए 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसॉल्वेशन, 6 months के अंदर आपके इलेक्शन करवाने आवश्यक है यदि आपकी पंचायत भंग कर दी जाती है तो। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए गिवन बिलो आर सर्टेन फैक्ट्स अबाउट पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, सिलेक्ट द ऑप्शन विच प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम।
पंचायती राज सिस्टम प्रिवेल्स थ्रू आउट द कंट्री, नहीं बेटा, ये कुछ स्टेटों में है भी नहीं पंचायती राज सिस्टम, जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय जैसी आपकी स्टेटों में बेटा पंचायती राज सिस्टम नहीं है। तो ये पूरी पूरी कंट्री में नहीं फैला हुआ है बेटा, ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गई। पंचायत वर्किंग इन अ स्टेट गेट फंड्स ओनली फ्रॉम द स्टेट, नहीं बेटा, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के थ्रू भी ने फंड मिलता है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के थ्रू भी ने फंड मिलता है। द 73 थर्ड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992 लेड द फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, बिल्कुल बेटा, जो 73वां संविधान संशोधन है ना, उसके तहत पंचायती राज सिस्टम की, पंचायती राज प्रणाली की भारत में नींव रखी जाती। अगला ऑप्शन, द पंचायत राज सिस्टम वाज फर्स्ट एडॉप्टेड बाय द स्टेट ऑफ राजस्थान, बिल्कुल राजस्थान ने अडॉप्ट किया था बेटा, लेकिन राजस्थान में कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने अडॉप्ट किया था? आपकी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ने अडॉप्ट नहीं किया था। कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने अडॉप्ट किया था बेटा? आपकी नागौर डिस्ट्रिक्ट ने एडॉप्ट किया था पहली बारी पंचायती राज सिस्टम भारत में, पंचायती राज प्रणाली पहली बारी भारत में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रिजर्व सीट इन ग्राम पंचायत, बेटा कितनी महिलाएं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए बेटा 1/3 जो सीट है वो रिजर्व रहती है। स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसमें स्टेट बेटा, स्टेट अपने हिसाब से निर्णय ले सकती। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आप, व्हेन वाज फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, अक्टूबर 2 1959 में बेटा नागौर डिस्ट्रिक्ट कहां की? राजस्थान में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नागौर डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान की, उसमें पहली बारी 2 अक्टूबर 1959 को, यानी गांधी जयंती वाले दिन बेटा आपका महात्मा गांधी जी की जयंती होती है इस दिन, जयंती मीन बर्थडे, 30 अक्टूबर को होती है बेटा इनकी पुण्यतिथि, जिसको हम बनाते हैं मार्टर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया में। तो इतनी बात आप समझ गए अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं हमारी अगली हेडलाइन की। अगली हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही, इंडिया जम्प 16 प्लेसेस ऑन द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक्स इंडेक्स रैंक्स 38। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत 16 स्थानों की छलांग लगाते हुए 38वें स्थान पर रहा। 16 स्थानों की छलांग लगाते हुए 38वें स्थान पर रहा। पहली बात तो 139 कंट्रीज बेटा उनका ये इंडेक्स था, 139 कंट्रीज में भाग लिया इसमें। इसका जो बेटा सूचकांक को लेकर आता है, सूचकांक को जो लेकर आते हैं वो कौन से लेकर आता है? वर्ल्ड बैंक लेकर आता है बेटा, आपका वर्ल्ड बैंक लेकर आता है इस सूचकांक को। तो इसमें भारत की अलग अलग रैंक क्या रही? भारत की अलग अलग रैंक क्या रही है बेटा? तो भारत की 2014 में रैंक थी आपकी 54वीं, 2018 में हुई 44वीं, 2023 में होगी फिर फाइनली इसकी 38वीं। तो 6 स्थानों की 2018 के बाद बेटा इसने जंप मारी है और 16 स्थानों की मारी 2014 के बाद, 2014 के बाद। फर्स्ट नंबर पे कौन आया है इसमें? फर्स्ट नंबर पे आया बेटा आपका सिंगापुर, सेकंड नंबर पे आया फिनलैंड, सेकंड नंबर पे आपका कौन सा कंट्री आया है? फिनलैंड। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। किन किन मानकों पे दिया जाता है बेटा? ये कुछ मानक हैं। एक तो एफिशिएंसी ऑफ क्लियरेंस, यानी आप कितना जल्दी क्लियर करते हो माल को, कितनी आपकी जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको कितनी जल्दी निपटाते हो, एक तो उसको ध्यान में रख के दिया जाता है। दूसरा बेटा किसको ध्यान में रख के दिया जाता है? क्वालिटी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी क्या है, या ऐसे ही चल रही कहानी। तीसरा जो बेटा आपके पास है ईज ऑफ अरेंजिंग कॉम्पिटिटिवनेस, बेटा जो शिपमेंट कंपनी है उसमें कैसे आप अरेंज करवाते हो।
या एक ही कंपनी को आप महत्व देते हो, उसका भी ध्यान इसमें रखा जाता है। अगला, कंपिटेंस एंड क्वालिटी ऑफ कुरियर सर्विस, शिपमेंट सर्विस की बेटा जो आपकी क्वालिटी है कि जो सामान भेज रहा है उसको कैसे डिलीवर किया जाता है, उसको कैसे रीच किया जा सकता है, उससे भी ये डील करता है। और एबिलिटी टू ट्रैक द कंसाइनमेंट, कि आप ट्रैक भी कर सकते हो उसको। जैसे देख लो, जैसे अमेजन की है आपके पास, अमेजन की है, अमेजन पर तो भी लोग भरोसा करते हैं कि एक तो ट्रैक कर सकते हैं हम कि कहां पर आ गया हमारा ऑर्डर, दूसरा कि हमारा जो अंदर हमने ऑर्डर मंगवाया उसकी क्वालिटी सही है या कुछ बदल के दे दिया हमें नहीं, या फटा वगैरह नहीं आया, मान लो अनहैंडलिंग की उनने तोड़ ही दिया अंदर का सामान, नहीं परफेक्ट टाइम में आ गया। टाइमलीनेस पे भी बेटा ये काम करती है, टाइमलीनेस पे भी काम करती है। वर्ल्ड बैंक बेटा दो संस्था को बनाकर बना है आपका, किस संस्था को, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। पहले तो इस संस्था को बेटा बनाकर आपका बनाया है वर्ल्ड बैंक। दूसरी जो संस्था बेटा आपके पास, दूसरी किस संस्था को लेकर चलता है वर्ल्ड बैंक, दूसरी संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। दो संस्था को आपको बनाकर मिला हुआ है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है बेटा, वर्ल्ड बैंक और IPI इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को कहते हैं बेटा, हम क्या कहते हैं, ब्रिटन वुड ट्विंस, ब्रिटन वुड ट्विंस। तो बेटा एक ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है, ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है, कौन से सन में होती है, 1944 में होती बेटा। उसके तहत स्थापना होती है आपके वर्ल्ड बैंक की। हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का कहां पर है, हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का आपके वाशिंगटन DC में। वर्तमान समय में जो प्रेसिडेंट है बेटा वर्ल्ड बैंक के, डेविड मालपास, वर्तमान समय में प्रेसिडेंट आपके वर्ल्ड बैंक के। अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं क्वेश्चन की और। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या पढ़िए, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्टर एंड डेवलपमेंट बैंक इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक। और बेटा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक को आपका बना के मिलता है वर्ल्ड बैंक। क्या बनता है, वर्ल्ड बैंक बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज अ नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये है बेटा पार्ट आपका, IMF पार्ट नहीं है, ये भी पार्ट है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी भी बेटा आपका पार्ट है, यानी मीगा बोलते हैं हम जिसे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड। तो हेडक्वार्टर है बेटा लोकेटेड आपका वाशिंगटन DC में। शुरुआत इसकी कहां पर होती है आपकी, सैन फ्रांसिस्को में बेटा वे कॉन्फ्रेंस होती है, ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। अगली हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही। अगली हेडलाइन से पहले एक चीज मैं देखो आपको बताना चाहता हूं काफी समय से, कि बेटा आप जो चीजें है ना कॉपी में नोट करो। चीजें बेहतरीन मिल रही हैं आपको, बेहतरीन से भी बेहतरीन, किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल नहीं होगी। करंट अफेयर्स की जो क्लास चल रही है और भी क्लास चल रही है, अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा मैं, लेकिन आपको एक चीज बता रहा हूं कि जो चीजें चल रही हैं वो एश्योरेंस आपको बेटा कि विश्व में कहीं भी नहीं चल रही। इंडिया की तो बात छोड़ दो, एग्जाम में आपको लगेगा कि अरे सर आपने जो चीजें करवा दी उससे बाहर हमारा तो एक परिंदा पर नहीं मार रहा। ऐसी ऐसी बेहतरीन चीजें आपके लिए करवाई जा रही, बस आपकी जरूरत है शेयर एंड सपोर्ट की। नया चैनल है, नए चैनल में आगे बढ़ाने में आपका सहयोग अपेक्षित है। आपका सहयोग मिलता रहेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और बच्चे साथ जुड़ेंगे, और बच्चे साथ जुड़ेंगे, और बच्चों का कल्याण होगा।
जो बेहतरीन बेहतरीन अध्यापक हैं इस संस्थान के, उनसे उनको पढ़ने का अनुभव मिलेगा। अभी राजू सर जैसे आपके रीजनिंग के फैकल्टी हैं, धीरज सर, माननीय राजकुमार सर मैथ्स की फैकल्टी हैं, फिजिक्स की फैकल्टी जनरल साइंस का पोर्शन जो देखते हैं माननीय अमित सर हैं, बायोलॉजी के लिए आपकी प्रांजुल मैम है, इंग्लिश के लिए राजे नारियन सर है, जीएस के लिए दीपा मैम है, मैं हूँ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन देखने के लिए। तो ये जो सब चीजें प्रोवाइड की जा रही है ना बेटा आपको, चाहे कम है, हमारे पास अभी फैकल्टी की जो टीम है वो कम है, बट प्रभावशाली। वी हैव क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी के मामले में हम भले ही किसी से कम हो, लेकिन क्वालिटी के मामले में हम सबसे ऊपर है। और वही क्वालिटी आप जब एग्जाम में बैठोगे, अब की बारी जो एग्जाम आएगा, डेडिकेटेड बैच चल रहे हैं, यदि आप उस एग्जाम में बैठोगे तो कहोगे बम बम नहीं करा, तो फिर आस्था इंस्टीट्यूट का नाम जो चला आ रहा है बेटा, वो नाम ऐसे ही नहीं चला रहा है। 2003 से जो झंडा गाड़ रखा है सरकारी नौकरी दिलाने के मामले में, वो और किसी संस्थान का ऐसे नाम नहीं है, किसी संस्थान की रनिंग हिस्ट्री इतने पीछे समय से नहीं है। और डायरेक्टर भी जब उसी फील्ड से आते हो, जिन्हें फील्ड की नॉलेज हो, तो उस चीज का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। अगली हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही, इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस 2003 ऑब्जर्व ऑन 24 अप्रैल। बहुपक्षवाद और शांति के लिए कूटनीति का अंतरराष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल को बनाया गया। कल बनाया गया, यानी 24 अप्रैल को आपका बनाया गया। इसकी शुरुआत की जाती है बेटा बनाने की आपकी दिसंबर 12 2018 में एक यूएन में प्रस्ताव लेकर आती। कौन सी कंट्री लेकर आती? रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान। अजरबैजान बेटा एक कंट्री है, वो प्रस्ताव लेकर आई। अजरबैजान की कैपिटल क्या है आपके पास? बाकू। वो प्रस्ताव लेकर आती है और इसे प्रस्ताव को मंजूर किया जाता है किसके द्वारा? आपके यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होती है? क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है बेटा आपके पास, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है 1945 में। 26 जून 1945 में आपके संयुक्त राष्ट्र की शुरुआत होती है, स्थापना होती है। हेडक्वार्टर आपका कहां पर स्थित है? यूएन का हेडक्वार्टर है बेटा आपका न्यूयॉर्क में। वर्तमान समय में सेक्रेटरी जनरल है जो आपके यूएन के एंटोनियो गुटेरिस जी। एंटोनियो गुटेरिस जी वर्तमान समय में आपके सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के। फोर्स में कब आता है बेटा? इसका जो प्रस्ताव लाया जाता है, चार्टर लाया जाता है, वो तो लाया जाता है इंटर्ड इनटू फोर्स 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को बनाया जाता है प्रतिवर्ष यूएन डे, यूनाइटेड नेशंस डे प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है आपके 24 अक्टूबर को बेटा सेलिब्रेट किया जाता है। वर्तमान समय में 193 सदस्य है बेटा इसके। कितने सदस्य हैं? 193। दो इसके बेटा ऑब्जर्वर कंट्री, दो देश इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं बेटा वर्तमान समय में। इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी यूएन की जगह पर, उसको हम बोलते थे बेटा आपकी लीग ऑफ नेशंस। उसको बोलते थे लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस की बेटा आपके पास शुरुआत की जाती है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है आपकी 10 अप्रैल 1920 को। 10 अप्रैल 1920 को होती है और प्रथम विश्व युद्ध के बाद होती है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ाया गया था आपका? तो प्रथम विश्व युद्ध चला था बेटा 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक बेटा आपका प्रथम विश्व युद्ध चला था। लेकिन फिर ये द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो लीग ऑफ नेशन जो आपकी संस्था है बेटा वो फेल हो गई, उसको हटा दिया गया। जो प्रथम विश्व युद्ध बेटा दो पावर्स के बीच में था। एक थी आपकी एलाइड पावर्स, दूसरी थी आपकी सेंट्रल पावर। एलाइड पावर्स में जो देश थी, एलाइड पावर्स में आपकी जो देश थी बेटा कौन सी देश थी?
फ्रांस, यूके, रशिया, इटली, यूएस एक्सेट्रा। यूके, यूएस, इटली एक्सेट्रा। सेंट्रल पावर्स में थी आपकी ऑस्ट्रिया, जर्मनी और आपकी ओटोमन एम्पायर, जो टर्की का एम्पायर था बेटा, ओटोमन एम्पायर एक्सेट्रा इसका पार्ट थी बेटा। जो मेजर मेजर मैंने आपको बताई, बुल्गारिया का जो एम्पायर था वो इसके दो पक्ष थे बेटा, दो इसके पक्ष थे। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज पार्ट ऑफ लीग ऑफ द नेशन इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन यूएनओज। यानी जो लीग ऑफ नेशन का भी पार्ट है बेटा, जो ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशंस का भी पार्ट थी और अभी भी बेटा आपके चल रही है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? आईएलओ, यानी आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बेटा आपके पास शुरुआत होती है 1919 में। 1919 में बेटा आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना होती है, वो अभी तक काम कर रही है आपकी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द आर्किटेक्ट ऑफ लीग ऑफ द नेशंस वाज। लीग ऑफ द नेशंस के आर्किटेक्ट कौन थे बेटा? तो लीग ऑफ द नेशंस के आर्किटेक्ट थे वुडरो विल्सन। ये थे बेटा प्रेसिडेंट कहाँ के? यूएसए के। आर्किटेक्ट थे आपके लीग ऑफ द नेशंस के। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, बेटा ओरिजिनली एस्टेब्लिश हुई थी आपकी सैन फ्रांसिस्को में बेटा एस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन फिर स्थानांतरित कहां पर कर दी गई? न्यूयॉर्क में स्थानांतरित कर दी गई। अगली स्क्रीन के ऊपर आपके पास हेडलाइन है, जल्दी जल्दी पढ़िए। जल्दी जल्दी पढ़िए, उससे पहले एक दो लाइन सुना देता हूं आपको। एक कतरा जब नया सा उभरता है, एक कतरा जब जरा सा उभरता है तो समुद्र के लहजे में बात करता है। एक कतरा जब जरा सा उभरता है तो समंदर के लहजे में बात करता है। छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवा के पर कतरता है, और जमीन की कोई वकालत नहीं चलती है साहब जब फैसला आसमान से उतरता है। जब फैसला आसमान से उतरता है। भगवान पे भी भरोसा करिए, अल्टीमेट पावर है। द अल्टीमेट गेम इज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। सपोज यू आर डूइंग अ वर्क, हम कुछ काम करते हैं और लगता है कि काम जब बढ़ने वाला है ना तुरंत बिगड़ जाता है, और अब जब काम बढ़ने वाला नहीं होता है एकाएक बढ़ जाता है। तो एंटायर गेम आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का। देखो एक कंसेप्ट बताया, देखो कंसेप्ट ऐसा तो नहीं है कि मैं साइंटिस्ट हूँ वगैरह, कोई आर्किटेक्ट हूँ, तो एक कंसेप्ट बताया मैंने, बहुत अच्छी चीज लगी वो, कि हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमें शांत महसूस क्यों होता है? शांत महसूस जो होता है ना बेटा, जो हमारी आर्किटेक्चर है, हमारी छत का आर्किटेक्चर, हमारी छत रहती है ऐसे, तो जो छत का बाहर है बेटा वो आपके सिर पर आपको महसूस होगा ग्रेविटी की वजह से। ऐसा नहीं है कि आपका सिर पे तो छत नहीं रखी रहेगी लेकिन बाहर महसूस होगा। और जो मंदिर वाला स्ट्रक्चर है ना बेटा, उसका बाहर छत पे नहीं रहता है, तो ऐसे होता है, तो आपको फील होता है, हल्का हल्का फील होता है। घंटी बजती है, उसके पीछे भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, वो आपके माइंड को एकाग्र करती है बेटा, माइंड को एकाग्र करती है। मैं भी बचपन में छोड़ता था यार, घंटी बजाने का क्या मतलब होता है, तो वो आपके माइंड को एकाग्र करती, कंसंट्रेट करती। कंसंट्रेशन इज अ इंपॉर्टेंट रूल। कंसंट्रेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अ पर्सन्स लाइफ। तो बेटा भारत और इंडिया यूके टू बिगिन 7th एडिशन ऑफ बाइलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज अजय वरियर 2023। भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास अजय अयोध्या 2023 का 7वां संस्करण शुरू करेंगे। 7वां संस्करण शुरू करेंगे। छठा बेटा कहां पर हुआ था आपका? छठा हुआ था बेटा आपके कब से कब तक हुआ था? अक्टूबर 7 से लेकर 10 तक हुआ था।
अक्टूबर 7 टू 20 अक्टूबर बेटा आपका कहां पर हुआ था, यूके में ऑर्गेनाइज किया गया था बेटा। ये आपकी कंबाइंड मिलिट्री ड्रिल है, कंबाइंड मिलिट्री ड्रिल बिटवीन इंडिया एंड यूके। यूके के बारे में आपने अभी एक रीसेंट न्यूज देखी होगी, क्या देखी होगी, जो यूके के बेटा डिप्टी पीएम है ना, यूके के डिप्टी पीएम है डोमिनिक राब, उनको बदल कर बेटा यूके के डिप्टी पीएम बना दिया गया ओलिवर डाउडन को। ओलिवर डाउडन को उनने दे दिया इस्तीफा और यूके के नए डिप्टी पीएम बन गए ओलिवर डाउडन, अपने सर्वेंट से इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के कारण, अपने सर्वेंट से इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के कारण बेटा बदल दिया गया। अंडरस्टैंड, इतनी चीज आपके लिए काफी है। कल आपकी क्लास में बताया गया था कि यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और आपकी इंग्लैंड के बीच में क्या अंतर है। यूनाइटेड किंगडम बने आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिला के। ग्रेट ब्रिटेन बना है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला के। इंग्लैंड एक अलग देश है। अंडरस्टैंड, तो उसके बीच में भी आपको डिफरेंस कल बताया गया था। दूसरी बात कर रहे हैं बेटा, नाटो ने क्या ऑर्गेनाइज किया गया, नाटो ने ऑर्गेनाइज किया गया 2023 का बेटा लॉक्ड शील्ड, लॉक्ड शील्ड्स। ये क्या है बेटा, एक साइबर सिक्योरिटी डील है, साइबर सिक्योरिटी ड्रिल है आपके पास साइबर सिक्योरिटी के लिए। साइबर सिक्योरिटी मतलब रिलेटेड टू कंप्यूटर सिक्योरिटी बेटा, जो साइबर मामले में सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड ये आपकी ड्रिल। कहां पर इसका ऑर्गेनाइज हुआ, टैलिन इन एस्टोनिया में बेटा इसका ऑर्गेनाइज होता है। नाटो, नाटो की फुल फॉर्म देखेंगे तो आपके पास क्या है, नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा कितने देश सदस्य हैं, 30 थे बेटा, 30 प्लस 1 31 हो गए। सबसे लास्ट अभी रिसेंटली सदस्य बना आपका फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है बेटा उसमें फर्स्ट पोजीशन आपके किस देश की, फिनलैंड की फर्स्ट पोजीशन है। 3000 पार्टिसिपेंट ने बेटा भाग लिया है इसमें 28 नाटो कंट्रीज से। 2-3 नहीं आए होंगे बेचारे, 2-3 इसमें पार्ट नहीं लिए होंगे। नाटो की जो शुरुआत आपके पास कब होती है, 4 अप्रैल 1949 में। सेक्रेटरी जनरल है नाटो के, कौन है, ये तो आपका कंठस्थ हो जाना चाहिए, जेंस स्टोलनबर्ग है बेटा आपके सेक्रेटरी जनरल नाटो के वर्तमान समय में। हेडक्वार्टर है जो आपका मुख्यालय स्थित है नाटो का बेटा, हेडक्वार्टर आपका स्थित है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। आपके नाटो का हेडक्वार्टर। अंडरस्टैंड। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का जिनका आयोजन अभी अभी हुआ है। पहली जो एक्सरसाइज है बेटा फ्रिंजेक्स 2023। फ्रिंजेक्स 2023 बेटा किस किस देश के बीच में हुई है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। कहां पर हुई है बेटा, तिरुवनंतपुरम केरला। तिरुवनंतपुरम केरला में बेटा इसका आयोजन होता है आपके पास फ्रिंजेक्स 2023 का। दूसरी आपके पास एक्सरसाइज है बेटा डेजर्ट फ्लैग 8वां संस्करण। डेजर्ट फ्लैग का आपके पास 8वां संस्करण, इसका आयोजन किस किस का देश के बीच में होता है बेटा, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। यूएई, फ्रांस, कुवैत वगैरह देशों ने भाग लिया, भारत ने भी इसमें भाग लिया है बेटा आपके। इंडिया ने भी इसमें, इंडियन एयरफोर्स ने भी इसमें भाग लिया। तीसरी आपके पास एक्सरसाइज है बेटा, तीसरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिनका भी आयोजन हुआ है कोबरा वॉरियर। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का बेटा आयोजन आपका कहां पर हुआ, वेडिंगटन एयर बेस जो आपका सिचुएटेड है यूनाइटेड किंगडम में बेटा, यूनाइटेड किंगडम में है, वहां पर कोबरा वॉरियर का आयोजन किया जाता है। भारत और यूके के बीच में एक्सरसाइज।
अंडरस्टैंड। ओरियन एक्सरसाइज, ओरियन एक्सरसाइज बेटा किस किस देश के बीच में इसका आयोजन हुआ है? इंडिया प्लस फ्रांस। इसमें आपने देखा था ना कि फ्रांस की जो अपने एयरक्राफ्ट है राफेल और C-17 अभी रिसेंट की है, C-17 ग्लोब मास्टर ने भी बेटा इसमें भाग आपके लिया। C-17 ग्लोब मास्टर ने भी इसमें भाग लिया। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वेयर इज एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2022-23 टेकिंग प्लेस। तो कटलस एक्सरसाइज, कटलस एक्सप्रेस बेटा जो एक्सरसाइज है वो आपकी कहां पर आयोजन उसका हुआ है बेटा? उसका आयोजन हुआ आपका जोधपुर में आयोजन हुआ। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट एक्सरसाइज मालाबार 2023? तो होस्ट करा बेटा ऑस्ट्रेलिया ने। मालाबार जो एक्सरसाइज है बेटा वो किस किस के बीच में होती थी? इंडिया प्लस यूएस। कब से इसकी शुरुआत होती है? इसकी शुरुआत होती है 1992 में। 2015 में इसमें एक कंट्री ऐड हुई, कौन सी कंट्री? जापान। 2020 में एक कंट्री ऐड हुई आपकी ऑस्ट्रेलिया। मालाबार यानी 4 देशों की एक्सरसाइज होगी, इंडिया, यूएस, जापान और आपकी ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 देशों की आपके बीच में एक्सरसाइज होगी मालाबार की। अंडरस्टैंड। जापान की देख लो, कैपिटल क्या है? टोक्यो। यूएस की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, सिडनी बोल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है वर्तमान समय में कौन है? एंथनी एल्बनीज। नहीं है, अमर अकबर एंथनी। टोक्यो के पीएम है, टोक्यो के पीएम कौन है वर्तमान समय में? जल्दी जल्दी बताओ। ली। जापान के पीएम ली केकिया। वर्तमान समय में कौन है जापान के पीएम? फूमियो किशिदो। ली केकियांग कहाँ के पीएम है? चाइना के पीएम। और एम्परर है जो जापान के, एम्परर है अकीतो। अकीतो पहले थे, अभी है नारुहितो। नारुहितो। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडक्टेड द एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 2023? तो ट्रोपेक्स किसने बेटा टेक करी? आपकी इंडियन नेवी ने। इंडियन नेवी ने। अगली हेडलाइन पढ़ी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही, खोंगजोम डे इन मणिपुर इन 2003। 2023 में मणिपुर में खोंगजोम दिवस सेलिब्रेट किया गया। खोंगजोम दिवस सेलिब्रेट किया गया। खोंगजोम बेटा आपके पास जगह है, खोंगजोम एक जगह कहां पर स्थित था आपकी खोंगजोम जमे? देखो ये रही खोंगजोम। बात करते हैं इसके बारे में। जो प्लेस है बेटा आपकी स्थित है मणिपुर में। मणिपुर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? मणिपुर की थौबाल डिस्ट्रिक्ट है बेटा, उसमें आपकी स्थित है ये प्लेस। थौबाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। मणिपुर की आपने देखी होगी कैपिटल क्या है? मणिपुर की कैपिटल है आपके पास इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। तो ये बेटा मणिपुर में आपकी स्थित है। मणिपुर के वर्तमान समय में सीएम है वहां पर गए एन बीरेन सिंह, और गवर्नर जी भी गई अनुसुईया यूके ने भी इसमें पार्ट लिया। अब देखो ये क्या है, अब ये क्या है? तो बेटा खोंगजोम जो जगह है यहां पर हुई थी 1891 में एंग्लो मणिपुरी वार। एंग्लो मणिपुरी वार, ब्रिटिशर्स और बेटा मणिपुर के जो लोग थे उनके बीच में बेटा वार होती है। और इसके बाद यहाँ पर शुरू हो गया आपका कॉलोनल रूल, कॉलोनियल रूल।
यानी उपनिवेशिक बेटा शासन यहां पर शुरू हो गया इस वार के बाद। इस वार के बाद मणिपुर की लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज आपकी मैतेई। मैतेई इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मणिपुर। अंडरस्टैंड। मणिपुर बेटा भारत का हिस्सा कब बना? भारत का हिस्सा बना मणिपुर 15 अक्टूबर 1949 में। फिर बनाया गया आपका यूटी। यूटी कब बनाया गया? यूनियन टेरिटरी 1956 में आपका बनाया गया बेटा यूटी। स्टेट हुड से अटेन हुआ बेटा। स्टेट हुड अटेन होता है 1972 में। हमारी जो सेवन सिस्टर स्टेट्स है बेटा, सेवन सिस्टर स्टेट है, उनका भी ये उनका एक भाई है। जो एंग्लो मणिपुरी वार होती है बेटा आपकी कब से कब तक होती है? 31 मार्च से लेके 27 अप्रैल 1891 में होती है। तो उनके बलिदान को याद करने के लिए बेटा, उनके बलिदान को याद करने के लिए खोंगजोम डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन क्या है देखिए। मणिपुर की पहले देखते हैं सीमा किससे लगती। तो मणिपुर की बेटा आपके सीमा लगती है, मणिपुर ये रही, देखो छोटी सी स्टेट आपके पास ये रही मणिपुर, दिख रही है इधर। इंडियन स्टेट बेटा मणिपुर की किसके साथ सीमा लग रही है आपकी? नागालैंड के साथ। और किसके साथ लग रही है आपकी? मिजोरम के साथ और आसम के साथ। और बाहर का जो देश है बेटा, ये यहाँ पर कौन सा देश है? ये आपका म्यांमार। म्यांमार के साथ भी इसकी बाउंड्री लग रही है। ये डांस फॉर्म दिख रही बेटा, ये भारत की एक शास्त्रीय नृत्य में से एक नृत्य है जिसको कहते हैं मणिपुरी। जिसको कहते हैं हम मणिपुरी। भारत के शास्त्रीय नृत्य है बेटा, उनमें से भी एक नृत्य है ये मणिपुरी। क्वेश्चन देखो, इन अप्रैल 2020 विच स्टेट कमेमोरेट बेटा, मणिपुर ने सेलिब्रेट किया गया आपका खोंगजोम डे। खोंगजोम डे। Manipuri comes from Manipur in northeastern India. It had its roots in state folk traditions and ritual and often depict from the life of the god. बेटा ये जो मणिपुर के ट्रेडिशन है उनको डिपिक्ट करता है, लेकिन इसका इसका जिक्र किस भगवान के जीवन से हमें मिलता है? तो कृष्ण भगवान के बेटा जो जीवन थे, रासलीला जो करते थे, उसमें बेटा कृष्ण भगवान के जीवन से रिलेटेड है आपका ये डांस, जिसको बोलते हैं हम मणिपुरी डांस भी। अंडरस्टैंड। अगली आपके पास देखिए हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही, सचिन तेंदुलकर ब्रेन लारा नेम्ड गेट्स अनअवेल्ड एट आइकॉनिक एसएचजी। सचिन तेंदुलकर ब्रायन लारा ने प्रतिष्ठित एस सीजी में अनावरण किए गए नए गेट्स का उन्हें नाम दिया गया। उन्हें नाम दिया गया। उससे पहले दो शायरी सुनाता हूं आपके बीच। दो शायरी। हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवा के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती। हवा के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती। इतनी अच्छी बात। दूसरी, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। इतनी गजब गजब शायरी ने जान भरती। शायरी जो जान भरती है, मोटिवेशन आता है, लेकिन वो मोटिवेशन कुछ ही देर के लिए फिर। अरे सर क्या बताएं जी, हमारा बच्चा जी पढ़ता तो पूरे दिन रहता है, बट उसकी परफॉर्मेंस पे असर आता है सर, उसकी परफॉर्मेंस में हमें दिखता ही नहीं। परफॉर्मेंस में जब तक नहीं दिखेगा ना, जब तक वो बेटा आपका बच्चा
इंटरेस्ट पहली बात है, एक बच्चे का बेटा इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। अभिभावकों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो इंटरेस्ट है ना किसी स्टूडेंट का, उसको भूल के भी नहीं दबाएं। यदि आपने एक बार इंटरेस्ट दबा दिया उसका माड़े मन से, वो आपकी बात मान भी गया, आप जो कह रहे हैं उसको करने में वो राजी भी हो गया, खुश भी हो गया, तो धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ने लग जाएगा। और परफॉर्मेंस भी यदि बेचारा थक हार का अच्छी दे देता है उसमें, तो उसका जीवन अंदर अंतरात्मा जो उसकी है वो दुखी रहेगी। अंतरात्मा उसकी हमेशा दुखी रहेगी। तो उसकी अंतरात्मा को मत दबाएं, उसकी अंतरात्मा को खुलकर बाहर आने दें। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। किन किन का नाम पे भाई? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। गेट अनवेल किए ओनर के नाम, सचिन तेंदुलकर। गेट्स अनवेल किए कहां पर? एसएचजी। एसएचजी की फुल फॉर्म है बेटा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, जिसकी आपके पास फॉर्मेशन होती है बेटा। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की स्थापना आपके पास होती है 1851 में। 1851 में आपका सिडनी क्रिकेट ग्राउंड बनता है। आपने ब्रेन लारा का नाम सुना होगा। अरे खतरनाक क्रिकेटर थे साहब। ब्रेन लारा ने 277 रन मारे थे यहाँ पर। कितने? 77, 277। उन 277 रनों की 30th एनिवर्सरी को भी बेटा उनका भी नाम इसमें शामिल किया गया। और सचिन तेंदुलकर का 50th बर्थडे था बेटा, 50वां उनका बर्थडे था, उसके रूप में भी इन्हें शामिल किया गया। कब मारे थे रन? रन मारे थे बेटा आपके 24 अप्रैल 1993 में। कहाँ के खिलाड़ी थे ब्रेन लारा? आपके वेस्ट इंडीज के बेटा आपके पास खिलाड़ी थे। कहाँ के खिलाड़ी थे? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी आपके पास थे। इस बेटा इस सम्मान से आपका सम्मानित किसे किसे किया गया है? डोनाल्ड डोनाल्ड बेटा ब्रैडमैन, एलन डेविडसन, आर्थर मोरिस। तीन लोगों को बेटा इस सम्मान से आपके सम्मानित किया गया। इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसकी जो शुरुआत होती है 1851 में होती है, टेस्ट के लिए, वनडे के लिए, T20 के लिए बेटा ये आपकी ग्राउंड है। तीन चीजों के लिए आपके ये ग्राउंड है। एक बुक अभी रिसेंटली रिलीज की गई है सचिन तेंदुलकर पे, कल ही, सचिन @50। ये बेटा किताब किसने लिखी? आपके बोरिया मजूमदार, जिनने इनकी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, प्लेइंग इट माई वे। जो सचिन तेंदुलकर की ऑफिशियल ऑटोबायोग्राफी है वो भी बेटा आपकी लिखी है बोरिया मजूमदार ने। बाकी क्रिकेट के बारे में रिसेंटली न्यूज क्या है? गैरी बैलेंस जो कि बेटा फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर थे, कहाँ के? जिम्बाब्वे में डेब्यूट किया उन्होंने। जिम्बाब्वे से बेटा आपके गए इंग्लैंड में। उनने बेटा क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास ले लिया। सभी रूपों से आपके संन्यास ले लिया। तो एमपी रहे आपके सचिन तेंदुलकर दी कहां से? राज्यसभा से। और इन्हें उपाधि दी गई है विंग कमांडर की। एयरफोर्स में भी 2014 में पहले खिलाड़ी बने और सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने जिन्हें किसी 40 साल की उम्र में भारत रत्न से बेटा आपके सम्मानित किया गया। 40 साल की उम्र में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। समझ गए? केवल 40 साल की उम्र में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये देखिए, ये आपका सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, ये है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। कितना बढ़िया दिख रहा नहीं? भगवान करे यही बस जाओ आप जाके।
आपके पास ये रहा क्वेश्चन, विच क्रिकेटर होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन अ टेस्ट इनिंग्स आफ्टर स्कोरिंग अनबीटन 400 रन। तो बेटा आपके ब्रेन लारा के पास हाईएस्ट रिकॉर्ड है, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर। अगला, अगेंस्ट विच कंट्री सचिन तेंदुलकर मेड इज 99th सेंचुरी। 99th सेंचुरी बेटा आपके स्कोर की थी उनने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। 100वीं करी थी बेटा बांग्लादेश के खिलाफ। पहली करी थी बेटा, पहली करी थी पाकिस्तान के खिलाफ। अभी उनका बर्थडे आया तो कुछ मान लो पूछ सकते हैं कब की थी, 15 नवंबर 1989 को की थी। अंडरस्टैंड। 1997 में उन्हें सम्मानित किया गया आपके राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिसकी शुरुआत होती है 1991 1992 में फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। चेस का जो बिगेस्ट टाइटल है बेटा वो ग्रैंड मास्टर है। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया विश्वनाथन आनंद जी को सम्मानित किया गया था आपके किससे, पहली बारी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। फिर इसका नाम बदल के कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। अगला क्वेश्चन, ब्रेन लारा किस कंट्री से बिलोंग करते बेटा, आपके वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते, वेस्ट इंडीज। अंडरस्टैंड। अगला आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही हेडलाइन, फर्स्ट एवर वाटर बॉडी सेंसस वेस्ट बंगाल टॉप्स लिस्ट अमोंग स्टेट सिक्किम एट द बॉटम। पहली बारी जल निकाय जनगणना पश्चिम बंगाल राज्यों में सूची में सबसे ऊपर है, सिक्किम सबसे नीचे, सिक्किम सबसे नीचे। तो वाटर बॉडीज में बेटा, वाटर बॉडीज में अलग अलग चीज आपकी ऐड करी गई। जो भारत में वाटर बॉडीज हैं उनमें हिस्सा क्या क्या, किस किस का हिस्सा सबसे ज्यादा है भारत में वाटर बॉडीज में, पूंड्स यानी तालाब 59.5%। दूसरा, दूसरा टैंक्स 15.7%। तीसरा रिजर्वायर्स 12.1%। चौथा, चौथा डैम्स 9.3%। पांचवा लेक्स झील 0.9%। और अदर रह गए, अदर्स रह गए आपके पास 2.5% के करीब रह गए आपके, ठीक है। भारत में जो कुल वाटर रिजर्वोयर है बेटा कितने हैं, भारत में है 24.24 लाख वाटर रिजर्वोयर। जो आपके वाटर बॉडीज हैं कितने हैं, 24.24 लाख। और पहले नंबर पे सबसे ज्यादा है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कितने हैं आपके, 7.47 लाख। सच ह्यूज नंबर। और कम वाला भी आपको हैरान कर देगा, कम है बेटा सबसे सिक्किम में। मात्र कितने, मात्र कितने हैं आपके पास, 134, 134। अलग अलग चले तो बेटा टैंक्स की संख्या सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में, टैंक्स की संख्या सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में। लेक्स की संख्या सबसे ज्यादा आपके तमिलनाडु में, लेक्स की संख्या सबसे ज्यादा आपके तमिलनाडु में। अंडरस्टैंड। वाटर कंजर्वेशन स्कीम इंप्लीमेंट करने में, यानी जल संरक्षण की जो आपकी नीतियां हैं उनको इंप्लीमेंट करने में आगे सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट आपकी, महाराष्ट्र। आपके पास है महाराष्ट्र सबसे आगे, ठीक है। बात करते हैं लेक्स की। लेक्स से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो भारत की बेटा जो सबसे लंबी लेक है ना, कौन सी, वेम्बनाड लेक। सबसे बड़ी लेक है भारत की वेम्बनाड लेक। अंडरस्टैंड। बढ़ते क्वेश्चन की ओर। देखो ये ओक्स वाउ लेक, अलग अलग तरह की लेक आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक बेटा वुलर लेक आपके पास
अंडरस्टैंड। वूलर जो लेक है बेटा, वूलर लेक है J&K में है, भारत की बेटा बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। चिल्का आपके पास साइल्टिस ब्रैकिस वाटर की बेटा आपके पास लेक है, अलग अलग तरह की ये लेक है। लोकटक लेक जैसे मणिपुर में है, सांबर लेक कहाँ पर है आपके राजस्थान में। विच इज द डीपेस्ट लेक इन वर्ल्ड, तो बेटा डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड में लेक बैकाल, जो आपकी स्थित है साइबेरियम, जो आपकी स्थित है साइबेरियम, लेक बैकाल डीपेस्ट लेक आपके वर्ल्ड की। बड़े आगे अगली हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन 24 to 30 अप्रैल। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 24 से 30 अप्रैल को मनाया जाएगा, मनाया गया नहीं, मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है बेटा, प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, वैक्सीन से हम डिजीज को बेटा प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बचाना बेटा इसका मेन उद्देश्य है। थीम क्या है इसका, थीम है बेटा इसका द बिग कैचअप, द बिग कैचअप थीम है बेटा इसका 2023 का आपके पास, द बिग कैचअप। नेशनल वैक्सीनेशन डे बेटा आपका सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को प्रतिवर्ष आपका सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। आपने देखा था एक स्कीम लॉन्च करी गई थी, मिशन इंद्रधनुष, 25 दिसंबर 2014 को, जिसके तहत डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, टिटनेस वगैरह के काफी सारे इंजेक्शन दिए जाते थे। अंडरस्टैंड। इंडिया में बेटा जो फादर ऑफ वैक्सीन है, फादर ऑफ वैक्सीन इंडिया में किसे कहा जाता है, तो गुरशरण, गुरशरण तलवार जी को बेटा कहा जाता है फादर ऑफ वैक्सीनेशन इन इंडिया। और वर्ल्ड में किसे कहा जाता है बेटा, वर्ल्ड में कहा जाता है एडवर्ड जेनर, जिनने बेटा आपकी वैक्सीन बनाई थी किसकी, स्मॉल पॉक्स की, यानी चेचक, चेचक की बेटा वैक्सीन जिनने आपकी बनाई थी। और बेटा आपका 23 अप्रैल को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे आपका सेलिब्रेट किया गया 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को किस संस्थान द्वारा सेलिब्रेट किया गया, यूनेस्को, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है आपके पेरिस फ्रांस में। इसका अब की बारी का थीम क्या है आपके पास, इसका थीम है बेटा अब की बारी का इंडिजीनियस लैंग्वेजेज, इंडिजेनियस लैंग्वेजेज बेटा इसका अब की बारी का थीम। ठीक है, पहली बारी सेलिब्रेट किया गया 1930 में। हेडक्वार्टर कहां पर है आपका यूनेस्को का, पेरिस फ्रांस में बेटा इसका मुख्यालय स्थित। और रिसेंटली बेटा कौन सा सेलिब्रेट किया गया आपका, रिसेंटली आपने देखा होगा सेलिब्रेट किया गया 22 मार्च को विश्व पृथ्वी दिवस, यानी वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे। इसकी शुरुआत होती है 1970 में यूएसए से। अब की बारी का थीम था इसका इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। इतनी चीज आप नोट करिए अच्छे तरीके से, समझ गए। बढ़ते हैं हमारी अगली हेडलाइन की ओर। वैक्सीन के मामले में देख लो, अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी, घाना बन गई है फर्स्ट कंट्री जिसने बनाई है बेटा एक इफेक्टिव, इफेक्टिव कौन सी वैक्सीन आपकी, मलेरिया वैक्सीन। मलेरिया के बारे में हम कल भी बात कर रहे थे कि मलेरिया के बारे में एक जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज की बेटा जो समिट है उसका इंडिया में आयोजन हुआ था। अंडरस्टैंड। वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर इन
23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है आपके पास। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट टाइफाइड वैक्सीन। तो टाइफाइड वैक्सीन का आपके पास नाम क्या है बेटा, टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन इसका नाम है आपके पास। अंडरस्टैंड। आज की हमारी आखिरी हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही बेटा, क्या है पढ़िए। इंडिया लॉन्चेज ऑपरेशन कावेरी टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन स्ट्रैंडेड इन सूडान। भारत ने सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया। देखिए ये है बेटा आपका सूडान, कहां पर स्थित है, कौन से कंटिनेंट में स्थित है सूडान, अफ्रीका में बेटा स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सूडान का पास ओशियन भी, देखो इधर ओशियन है ना, ये रहा, तो इस ओशियन में इंडियन नेवी ने शिप तैनात कर रखी। और सऊदी अरेबिया का जो जेद्दा एयरपोर्ट है वहां पर हमारी एयरफोर्स की बेटा 2 विमान खड़ी। सऊदी अरेबिया का जो एयरफोर्स का हमारा एयरपोर्ट है वहां पर खड़ी है, जो जेद्दा एयरपोर्ट है वहां पर खड़ी है अपनी एयरफोर्स की विमान भी खड़ी है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। सूडान में लफड़ा क्या चल रहा, पचड़ा क्या फंसा हुआ सूडान में। सूडान में बेटा पचड़ा फंसा हुआ अभी रिसेंटली कि सूडान की जो आर्मी है प्लस पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनके बीच में बेटा अभी कंटेस्ट चल रहा है आपका। पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी, उसके बीच में कंटेस्ट चल रहा है। कंटेस्ट शुरू हुआ 2019 में। उमर बसर अल हमीद ने जब आपका इस्तीफा दे दिया, तब इनके बीच में कंटेस्ट आपका शुरू हो गया, लड़ाई हो रही, सिविल वार टाइप हो रहा, सिविल वार टाइप आपका हो रहा, समझ रहे हो। अभी रिसेंट ऑपरेशन कौन से चलाए गए हैं भारत के द्वारा, आपने सुना होगा एक ऑपरेशन दोस्त। सीरिया और टर्की में बेटा जो भूकंप आया ना, उसमें राहत कार्य के लिए हमने लॉन्च किया गया ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त। यूक्रेन से जो नागरिकों को निकाला गया उसके लिए ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से जो हमारे नागरिकों को निकाला गया उसके लिए ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति, जब अफगानिस्तान में तालिबान नहीं आ गए तो आपका चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति, तालिबान से निकालने के लिए, तालिबान जब पंगा करने लगे। अंडरस्टैंड। वंदे भारत जो ऑपरेशन था, वंदे भारत ऑपरेशन था, वो चलाया गया जब कोरोना आ गई थी दूसरे देशों से भारतीयों को ले आने के लिए। देखो काफी सारी चीजें कवर हो गई, ये चीजें मैं तो कवर करवा दूंगा, लेकिन आप जब तक इनको कवर नहीं करोगे, जब तक बेटा पढ़ो नहीं गए, तब तक ये चीजें आपका कवर नहीं होंगी, तब तक ये चीजें आपके पास कवर नहीं होंगी। इसीलिए पढ़ते रहो बेटा, अपनी तैयारी करते रहो, लगे रहो, जुटे रहो। आज की क्लास में इतना ही। करंट अफेयर्स पर अब रोजाना 5 पे होगा वार। नमस्कार, मैं अमित कुमार।